बहुत से लोग सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। आप सेविंग्स करते हो तो आपका जो मेन मोटो होता है आपके सेफ्टी ऑफ कैपिटल का होता है, वेयर एज इन्वेस्टिंग जो होता है वो कैपिटल अप्रिशिएशन के लिए होता है। दैट मीन्स वेल्थ जनरेट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो। सेविंग्स जनरली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, वेयर एज इन्वेस्टिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म होराइजन, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से किया जाता है। तो होता है वो लेस रिस्कियर होता है देन इन्वेस्टमेंट्स, एंड इसीलिए जो रिटर्न होता है सेविंग पे वो कंपैरेटिवली कम होता है देन इन्वेस्टमेंट्स। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट मिलता है। सेविंग कम्स फर्स्ट बिफोर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स जो आप करते हो वो स्पेयर मनी होना चाहिए जिसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर मीटिंग ऑल योर एक्सपेंसेस और जो भी अमाउंट आप एज एन इमरजेंसी फंड रखते हो, सो इन केस ऑफ अर्जेंसी अगर कुछ होता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट ना करना पड़े, आपके पास इनफ सेविंग होना चाहिए जिसको आप उस सिचुएशन में यूज कर सकते हो। सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस हो गया, तो वहां पर आप जाकर के सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो या फिर आप एफडी रिकरिंग डिपॉजिट्स करवा सकते हो। इसी तरह से कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी होती हैं जैसे कि पीपीएफ स्कीम हो गया या फिर एनएससी हो गया, तो यहाँ पर भी आप एक तरह से सेविंग कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर स्टॉक मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स में जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया। आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जैसे कि डेट हो गया या फिर बॉन्ड्स हो गए या पीयर टू पीयर लैंडिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास में लमसम अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप रियल एस्टेट को चूज कर सकते हो। वेयर एज आपके पास कमोडिटी का भी ऑप्शन होता है जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके साथ ही आपके पास में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं जैसे कि आर्ट, स्क्रिप्चर्स, इन सब में भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब आपको और बेटर तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।